आंख दिखाएगा योगी तो आंख नहीं निकालेंगे योगी की। कैसी बात करते हैं आप? योगी को कहें अपनी औकात में रहे, अपने मुल्क में रहे। ना 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 ना, ये औकात आपकी नहीं है, इतनी औकात नहीं रखते आप। चलाए हमारे देश के किसी नेता के बारे में, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, सुन लीजिए, आप औकात नहीं रखते। आप औकात नहीं रखते। जिनका देश गधे बेच के चल रहा हो वो औकात नहीं रखते योगी आदित्यनाथ के बारे में बोलने की। कि जम्मू कश्मीर भारत का, निजी तौर पर भारत का अपना मामला है, इसमें पाकिस्तान इतना इंटरेस्ट क्यों लेता है? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान एक नजरिए पे बना है, एक दो कौमी नजरिए पे बना है। कुछ डिफरेंशिएट थे जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया, लेकिन ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में दूसरी कौमें नहीं बसती हैं, हिंदू नहीं बसते हैं, सिख नहीं बसते, ईसाई नहीं बसते, सारे मजहब के लोग पाकिस्तान में रहते हैं। या तो हिंदुस्तान ये बात कह दे कि हम अमन नहीं चाहते, हम दोस्ती नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो हम 77 ईयर से जो हम लड़ाइयां कर रहे हैं वो लड़ाइयां हमने कंटिन्यू रखनी है, तो फिर तो समझ आता है कि हमारा नजरिया अलग हो जाता है आज आके। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि जी आप ही के एक मेहमान ये कह रहे थे कि पाकिस्तान क्या कहता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तो अमन की बात करता है हमेशा, पाकिस्तान तो दोस्ती की बात करता है। सही कह रही हैं आप। ये हमारा स्टैंड है। आर यू कॉमेडी मी? पाकिस्तान तो दोस्ती की बात करता है। सही कह रही हैं आप। ये हमारा स्टैंड है और हमेशा हमारी। आपने कहा दूसरी कौमें भी वहां खूब रहती हैं। पाकिस्तान जब से बना है तब से कितनी दूसरी कौमें वहां थी, कितने फीसदी थी, कितनी परसेंटेज थी उनकी, और अब कितनी है, ये आंकड़े भी हमारे पास हैं। ये आंकड़े भी हमारे पास हैं कि कितनी दूसरी कौमें रहती थी और अब कितनी रह गई हैं। सुमाइला सिद्दीकी। और जी बताइए। जी नहीं, मैंने कहा ये आंकड़ा भी हमारे पास है और आपकी शांति प्रियता की मिसालें भी हमारे साथ हैं। आप कितनी शांति प्रिय देश हैं ये भी हमें पता है, और यही नहीं, यूएन को भी पता है, अमेरिका को भी पता है। जहां पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगने जाता है उन देशों को भी पता है। जनता माफ नहीं करेगी। तो चलें बात सुने, ये पाकिस्तान का जाती मसला है, इसमें इंडिया का कितना इंटरफेरेंस? अरे जाती मसला है तो भीख अपने देश में मांगिए, भीख अपने देश में मांगिए। अरब कंट्रीज कह रही पाकिस्तान से भिखारियों को मत भेजिए। तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये आपका जाती मसला नहीं रहा, ये इंटरनेशनल मसला हो गया है। तो इंटरनेशनल मसला है, पाकिस्तान की हुकूमत खुद उसको सॉल्व करेगी ना। आप अपने बारे में बताएं कि जम्मू वाले कह रहे हैं कश्मीर में नहीं जाना, वाले कह रहे हैं जम्मू में नहीं जाना। आपके तो अपने ही लोग आपस में जो है ना वो क्यू शीट्स दिखा के लड़ रहे हैं कि जी सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं पिछले कई सालों के। आप वो बात करें कि क्या इंडिया नहीं चाहता कि अमन हो, इसके ऊपर बात करें ना। हम तो चाहते हैं आतंकवादी आप भेजेंगी और अमन की उम्मीद हमसे करेंगी तो ये नहीं हो पाएगा। सुमाइला सिद्दीकी, आतंकवादी आप भेजेंगी और अमन की उम्मीद हिंदुस्तान से रखेंगी तो ये नहीं हो पाएगा। माफ कीजिएगा, फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चलिए इरशाद अहमद साहब को लाता हूं डिबेट में। इरशाद अहमद साहब, आपका लिंक थोड़ा फेल हुआ था, वरना मैं पहले आपके पास आना चाहता था। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ जो यहां उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर यहां के लोगों को बता दिया, हिदायत दे दी है। यहां पर भी कुछ पाकिस्तान परस्त लोग रहते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देख लो पाकिस्तान की हालत क्या है। और याद रखिएगा इरशाद अहमद साहब कि आज अगर पाकिस्तान भिखारी हुआ है तो हिंदुस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं है। या आप अपने कर्मों की वजह से, अपने कर्मा की वजह से इस तरीके से भीख मांगने पर आमादा और मजबूर हुए हैं। तो यहां के लोगों को यह बता दिया गया है कि देखो क्या होता है करनी का अंजाम। पाकिस्तान परस्त लोगों को साफ कह दिया गया है। आज मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी एक कश्मीरी बहन डोली ने बहुत आपका जो है ना आईना दिखाया आपको, जिससे आपकी चीखें निकली। बहुत मजा आया मुझे, मैंने ताड़ियां बजाई उनके लिए, डोली के लिए। मजे लेना ही तो आपकी आदत है सर। मुसलमान है, मजे लेना, मजे में तो भिखारी हो गया पाकिस्तान। आप सुनिए, मजे में पाकिस्तान भिखारी हो गया। अभी सुने आप, सुनूंगा, पूरा सुनूंगा आप। दूसरी बात, आप जब बोलते हैं तो मुझे भी मजा आता है। बीजेपी के एक साहब कह रहे थे घर घर तिरंगा। हाँ। मैं ये कहूंगा घर घर तिरंगा नहीं, घर घर दंगा किया आप लोगों ने। आप दंगेबाज लोग हैं, आप पंगेबाज लोग हैं। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान, अभी जो आपने योगी जी का दिखा रहे हैं ना कि जी वो आजाद कश्मीर को दम कर लेंगे मकबूजा कश्मीर में, मैं ये कहता हूं कभी उंगली ना करना, वरना हम हाथ देंगे और हाथ उस वक्त निकालेंगे जब जान निकल जाएगी आप लोगों की। तो दूसरी बात ये, मैंने 3 जंगों में किसकी निकली है? 3 बार जंग हो चुकी है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, किसकी निकली है? इरशाद अहमद, इरशाद अहमद, अरे भाई इतिहास पर तो नजर डाल लीजिए, इतिहास पर तो नजर डाल लीजिए। 3 जंगे मुंह की खाकर बैठे हैं आप, 3 जंगों में।
सच सुनने की हिम्मत रखा करें। दूसरी बात 71 की है तस्वीरें दिखाऊं क्या? 71 की यार, तस्वीरें छोड़ दो ना, आज- जब आपके रेंजर्स घुटनों पर बैठे हुए हैं। बहुत छोटा था मैं वही कह रहा हूं, हम छोटे थे, आज हम बड़े हैं, आज हमारे बड़े भी बड़े हैं, हम बताएंगे कि क्या होती है जंग और क्या होती है आजादी। हाँ। दूसरी बात यह है कि आप मुख्तलिफ जगहों से अरे पहले आप भुखमरी से जंग तो जीत जाइए। आप इरशाद अहमद पहले भुखमरी से जंग तो जीत लीजिए, हिंदुस्तान से जंग जीतने का ख्वाब फिर कभी देख लीजिएगा। सच सुनने की हिम्मत रखा करें। आपका मुल्क इंतशार का शिकार में है, भीख मांगनी पड़ी हिंदुस्तान थी के टुकड़े अमेरिका होने से। वाले हैं। ये तो अपने ऐसे देखें आप, सोल्जर्स के डेड देखें बॉडी फिर आप तक जाना नहीं चाहते थे। आप नाराज हो जाएंगे, आप नाराज हो जाएंगे। अरे जाइए फिर मैं जाइए नाराज हो जरा जाएंगे। पहले तो मैं कहूंगा पहले तो आप जैसे चुल्लू पर पानी में आपको अपनी डूब चोंच मरना बंद रखनी चाहिए आपके थी। यहाँ उसामा बिन लादेन आपको अपनी चोंच के अंदर बंद रहना चाहिए था। कहाँ देखिए मैं आप लोगों के दरमियान में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। एक एक करके इरशाद अहमद साहब को बोलने नहीं दीजिए, नहीं देखिए, सुमाइला मुझे बोलने नहीं बोलने दीजिए, इरशाद अहमद साहब को बोलने दीजिए। आरती जी, मैं किसी के दरमियान में नहीं बोला, मैंने आपको आजादी जी दी जी कि जी, आज आप मैं भी दरखास्त कर रहा हूं सुनो मेहमानों आप। से कि आपको लेकिन- बोलने दें। जी जी बोलिए। लेकिन आप लोग सच सुनना नहीं चाहते, मुझे ये बड़ी तकलीफ दे बात है मेरे लिए। अब मैं दूसरी बात करूंगा कि आप ये देखिए कि हिंदुस्तान तो खुद से इंतशार का शिकार है। मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं उसके दरमियान अब योगी जी मोदी जी की जगह लेने के लिए आ रहे हैं। योगी जी चाहते ये हैं कि मोदी जी को भी देखें, अपनी पार्टी में भी आपको नीचा दिखाने के लिए। अच्छा, आपके यहाँ इमरान खान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आपके यहाँ इमरान खान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आएंगे वो, क्योंकि उन्होंने एक काम ऐसा किया, मेरी सरहदों की, मेरी आर्मी की, मेरे इदारों को खराब करने की कोशिश की। उनको उसकी पादाश में जेल में रखा गया और कानून ने रास्ता बनाया, किसी ने उससे बदला नहीं लिया। हाँ। हम ये चाहते ये हैं कि हम मैंने तो सुना उनका एआई भाषण सुनकर शहबाज शरीफ साहब बौखला गए, उनका जलवा देख करके शहबाज शरीफ साहब वहां बौखला गए। आप यहाँ योगी की चिंता मत कीजिए, आप तो चिंता कीजिए शहबाज साहब क्यों ना करें। की। इमरान खान आ रहे हैं दोबारा। आंख दिखाएगा योगी, तो आंख नहीं निकालेंगे योगी की। कैसी बात करते हैं आप? योगी को कहें अपनी औकात में रहे, अपने मुल्क में रहे। ना 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 ना, ये औकात आपकी नहीं है, इतनी औकात नहीं रखते आप। चलाएं। हमारे देश के किसी नेता के बारे में, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, सुन लीजिए, आप औकात नहीं रखते, आप औकात नहीं रखते। जिनका देश गधे बेच के चल रहा हो वो औकात नहीं रखते योगी आदित्यनाथ के बारे में बोलने की। औकात आपकी नहीं, आप औकात में रहिए। आपकी औकात हिंदुस्तान 3 जंगों में आपको दिखा चुका है। आपको सुमाइला, आप तो चुप ही रहिए, आप तो चुप ही रहिए, आप तो चुप ही रहिए। औकात के मामले में आप चुप रहिए, आप मत कूदिए इस खेल में। देखिए 3 जंग हो चुकी हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा चुका है हिंदुस्तान, हमारी सेना ही दिखा चुकी है। तो आप योगी आदित्यनाथ के बारे में इस तरीके की बात मत कीजिए। आप अपने भगवान से माफी मांगा करें और याद रखें कि जंग से माफी मांग ले, रब से माफी मांग ले और अपने हिंदुस्तान को बचाएं। पाकिस्तान से पंगा नहीं चंगा। अब ना ना, आप पाकिस्तान को बचाएं। पीओके कुछ दिनों का मेहमान है, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। सुनिए, आज की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा है इरशाद अहमद के पीओके पाकिस्तान के पास चंद दिनों का मेहमान है। आप खुद को बचाएं, पीओके के बाद पाकिस्तान की बारी है, मैं बता रहा हूं आपको। वो गीदड़ बोलता है सिर्फ, कर कुछ नहीं सकता। शेर गरजता है और खा भी जाता है। हम शेर हैं, आप गीदड़ हैं। गीदड़ बोलता है 370 भी आप लोग ख्वाब बता रहे थे इरशाद अहमद, बाल उड़ गए आपके ख्वाब देखते देखते। ये ख्वाब देखते देखते पूरा नहीं हुआ ये ख्वाब कि 370 को हटा नहीं सकता वहां से। ये भी ख्वाब ही बताते थे आप 370 हटाने का। आपको मिला क्या आपको, या क्या कश्मीरी हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला उसकी फिक्र हम पर छोड़ दीजिए। पाकिस्तान कब से फिक्रमंद हो गया हिंदुस्तान के लिए। सिखाएंगे कश्मीरी, आपको बताएंगे कश्मीरी, आपको सबक सिखाएंगे पाकिस्तान और कश्मीरी बताएंगे आजादी क्या होती है, आजादी हासिल कैसे की जाती है। लाखों की तादाद में कश्मीरियों ने अगर कुर्बानी दी, जान भाई के शर्मा बड़ी भारी गलतफहमी में पाकिस्तान, तो क्या किया जाए। भारी अक्सरियत गलतफहमी में ही रहा, गलतफहमी में आप लोग हैं, गलतफहमी आप लोगों को वो दूर करेंगे कश्मीरी। ठीक है, मैं लाता हूँ, आपको लाता हूँ। तो आज कटोरा लेके भीख नहीं मांगते। आज पूरे विश्व में जगह जगह हर देश के सामने जो भीख मांग रहे हैं और अपने ही लोगों को, अब जो पैदा किया है आतंकियों को इन्होंने, वही आतंकी अब इनको मार रहे हैं, इनके ही घर में आग लगा रहे हैं। तो ये परिस्थिति नहीं भुगतनी पड़ती, ये ख्वाबों में ही जीते रहे।
ये आज देखिए अफगानिस्तान से भी थर्राते हैं अभी, इनकी यह हालत है। भीख का कटोरा लेके पूरे विश्व में घूम रहे हैं, कोई देने वाला नहीं है, किसी के दरवाजे खड़े होने लायक नहीं है। अब क्या घमासान कर रहे हैं, अपने ही नेता को जेल में बंद कर रहे हैं, अपने नेता के साथ लड़ रहे हैं, अपने देश में आग लगा रहे हैं। लोग आपने दृश्य देखते हैं दंगों का, कौन करने जा रहा है? वो दंगे तो इन्हीं के लोग कर रहे हैं ना, 2 राजनीतिक दलों के लोग ही कर रहे हैं, वही आग लगा देते हैं।